यंत्र और यंत्र के ऊपर दोनों गुटकाएं रख करके और सीधे बैठ जाए। तत्रादुषाम पूर्वोधोष्मानम शक्ति कल्याणताम महापूर्वा शक्तिपात रूपेण मम समस्त जीवने सुदर्शन चक्रम एतोष्मानम सा पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानमपि चेतनाताम तुभ्यम संपर्दे इदमर्चितम वो ज्योति पूर्णाद्रविवराम पदसपूर्णाम पुनरापत तस्मगुण शतक्रतुः तत्रादु जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान करवाइए। ओम वरुणस्यो यंत्र को और गुटिकाओं को ओम वरुणस्यो तम मनमसि वरुणीसो वरुणस्या ऋतसद्नस्य वरुणस्या ऋतसद्नमासीद वरुणस्नानं समर्पयामि नमः। पयोदधि गतम चैवर्मधु च शर्करायुतं पंचामृतं देवे स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचम शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्थ आसीना श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कृण्णां जावा ममलक्ताप्तिरोद्रं वा सुस्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पूर्ण एतस्मानं सुदर्शन चक्रेणां मम पूर्व एतस्मानं शिवोराधना युक्त सहितं सा पूर्वा श्री कृष्ण चरणाभ्यां प्रणोता पूर्वा एतस्मद्भ्यं इदमज्जं वो ज्योति पूर्वा सा तुभ्यं संपर्दे। यंत्र के दोनों गुटिकाएं हैं और दोनों हाथ इस प्रकार से आप करें जिससे कि आपका चेहरा मुझे दिखाई दे और यंत्र को आप ऊंचे भी नहीं लाना है, इस 120 काउंट पर आप रखना है और अंगूठे ऊपर रखना है जिससे ये गिरे नहीं। ऐसा अब मैं मंत्र पढ़ूंगा और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके नेत्र बिल्कुल मेरे नेत्रों की तरफ रहे। ओम दीर्घो बिल्कुल दीर्घो अथो स्थानम वा पूर्वादोस्मानम सातिराम पूर्वा साचिंताम्य तस्मानम सा नृत्य भूता लक्ष्मी सर्वान नीति दग्गावतादि कल्याणताम दीर्घा अधोस्मानम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णातम जागतम जागतम दीर्घो अथोस्मानम सा कृते कल्याणताम पूर्वो सा चिंत्यम चिंत्यम पूर्वा दुर्भाभ्याम भरवातोस्मानम सा दीर्घे सुदंत क्रीड़ा शाम शाम श्री कृष्ण सा सांदीपनाश्रमेण तत्रादु भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानम विचेतनांति एतोस्मानम सा अप्सरायाम ओम पूर्वाद्रिपराम पतस पूर्णाम पुनरापतकृतो चितंजुओ मनसा करिंद्रा देवा या गमन पूर्वा सा दीर्घो अतो वा दीर्घस्याम पूर्वा सत्साग्राम गणना पूर्वा अतोस्मानं क्रिय 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 पूर्वा क्रिय पूर्वा सा सतास्म अंग 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 इंग इंग पूर्वा तो रिंग 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 सुच कल्याणम दीर्घ दीर्घा तत्र उद्धा पूर्ण भूम भम ब्रह्म ब्रह्म भागस्मनं क्रिय 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 कालिका दि हम हम ओंकार विद्या पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा सा नित्य भूता लक्ष्मी सर्वाणेते दीर्घा साम दीर्घपाराय साम दीर्घोतस्मानं सा कल्याणताम दीर्घो सातभ्यम इदमचिनं वो ज्योति पूर्णा विप्राम पूर्णा सातभ्यम इदमदेव अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए सा चैतन्यम मम नेत्रे पूर्ण सुदर्शन प्राप्ता निमित्त मम पूर्ण जीवन मम परिवार युक्त जीवन सुदर्शन चक्रेण सुरक्षितम एतोस्मानं सकृते भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानम अपि मम नेत्रे जागरयामि दिव्यौ सदां साम पूर्वायतोस्मानं न रोगम न शोकम न दुखम न दारिद्र्यम न कष्टम न पीड़ा न राज्य भयम न शत्रु भयम एतोस्मानं कृते कल्याणताम पूर्णो सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सकृते कल्याणताम दीर्घो अतोस्मानं साकृता पूर्वा नवति पूर्वातोस्मानं दिग्दे पूर्वासा दीर्घस्याम गतोस्मानं साकराकरा पूर्वातोस्मानं विराह हं 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 आरोपण जंजाम जाम पूर्वातोस्मानं भ्राम भ्रूम भ्रूम वातोस्मानं सकलानं दीर्घातोस्मानं सकलानं दीर्घा सात ब्रह्मवचन बोजोति पूर्णा दर्वि पराम पत्र पूर्णाम पुनरापता वसंगो उषरकृतो हो चा चित्तं जीवो मनसा गतिंद्रा देवा या गमनीत्योत्तरा ऋताव्रता पतिये विश्वस्य भूमनो जीवो विश्वक्रमणे विश्वाहादाभ्यगुम अवे सप्ताते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजंति सप्तयो नीरा प्रणसकृतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिषा पूर्वातो समदीर्घा दीर्घा 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 पुरुषाते समनं सातभ्यम इदमर्चितं वो ज्योति सूर्य नेत्रासां नेत्रोद्भवां जेला पूर्वातो सं सातभ्यम इदमर्चितं वो ज्योति पूर्वा सातभ्यम संपर्दे नेत्रोस्पर्शनं कुर्यात् साम स्थापयामि नमः। नेत्र स्पर्श करके सामने रख दीजिए। तत्रादु सुदर्शन मंत्रम दद्यात्। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को नित्य जब भी आपको समय मिले तब आपको मंत्र जाप करता रहना है, इसमें माला की जरूरत नहीं है। और जब ये मंत्र करें उससे पहले एक बार गुरु मंत्र उच्चार कर दे, जैसे ओम परमता नारायण गुरु नमः, फिर ये मंत्र आप बोलते रहें। बस जूते पहने हुए नहीं हो, बाकी ऑफिस में घर में इसको, क्योंकि 11 लाख मंत्र जाप हैं वो आप कर नहीं सकते, तो चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को कर सकते हैं। चाहे आपकी पैंट पहनी हुई हो, चाहे कुर्ता पहना हुआ हो, चाहे धोती पहनी हुई हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, बस ये है कि
चमड़े का बैग या चमड़े की कोई चीज आपके पास स्पर्श नहीं हो, बस इतनी सी बात है। फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का मतलब है कंटिन्यूटी नहीं हो और काउंटिंग नहीं हो। 11 लाख मंत्र जाप आप जब करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप में आपके चारों तरफ अपने आप में प्रभा मंडल, आभा मंडल और भूत भविष्य अपने आप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए इसको बंधन मुक्त रखा है, कोई माला लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ये तो आप घर में भी बैठ के एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलते फिरते उड़ते बैठते, मगर जब भी शुरू करें पहले एक बार गुरु मंत्र बोल दें, फिर लास्ट में भी एक बार गुरु मंत्र, फिर अपने काम पे लग जाए, ऑफिस में भी, जहां भी आपको सुविधा है। बोलिए ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। वापस बोल रहा हूं, ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। आशीर्वाद पठेत, दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्त्व। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान त्यमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वचस्यमायुष्यमारोग्यं मा विदत् मानुं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्तो व्यातं इष्टं निखाणां मेखाण सर्वलोकं मेखाण। मम समस्तीर्णां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं सा पूर्ण रक्षात्मकां पूर्ण परिवार युक्तम सातभ्यम संपर्ददे। अब इसके नियम समझा देता हूं आपको। इसमें अगरबत्ती दीपक की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें माला की भी जरूरत नहीं होती। शुद्ध मन होना चाहिए और किसी भी स्थान पर ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए गप्पे मारने अपेक्षा इस मंत्र को जाप कर सकते हैं आप। ये यंत्र और गुटिकाएं दोनों लाल रेशमी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के किसी संदूक में या अलमारी में रख दीजिए और 120 दिन तक उसमें उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं, वहां रखे रहेंगे। 120 दिन के बाद उस कपड़े के साथ में इस यंत्र को और गुटिकाओं को नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है। 120 दिन का मतलब है जिस दिन से आप मंत्र जाप शुरू करें उस दिन से 120, 4 महीने। जैसे मैंने 28 जुलाई से किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 28 नवंबर को मुझे प्रवाहित कर देना है। बस ये जान रखिए, तब तक आपके 11 लाख मंत्र जब ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। गुरु मंत्र भी करना है, ये मंत्र भी करना है, इसके अलावा किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं है। और यदि दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यदि आप धीरे धीरे किसी का भूतकाल दिखाई दे तो उस भूतकाल में उसके जीवन की कुछ न्यूनताएं भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बलात्कार कर दिया हो, मैंने कोई किसी से प्रेम कर दिया हो, कि कुछ कर दिया हो। आपकी माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, मामा हो सकता है, काका हो सकता है। आपको भूल करके भी उस भूतकाल को उसके सामने स्पष्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुद्धिमानी चौत्र। और यदि किसी का भी भविष्य भूतकाल दिख जाए तब भी आप उसके सामने उसको व्यक्त नहीं करें, आप भुला दें इस चीज को। ये आपकी स्पष्टता, ये आपकी समझदारी। और मन में किसी प्रकार की ग्रंथि भी नहीं रखें, घृणा भी नहीं रखें। भविष्य काल में यदि किसी के बारे में भी कोई ऐसी दुर्घटना या कोई अच्छी बात हो, आप उसको जरूर बताइए कि तुम्हारे जीवन में ये घटना आने वाली है, सावधान हो जाए। माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है। बस ये थोड़ा सा आप इस दोनों मामलों में सावधान रहें, जिससे कि मगर कोई भविष्य काल में किसी का पुत्र का मृत्यु हो रही हो तब भी एकदम से आप उसको नहीं कह दें, नहीं तो कभी उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, एकदम से सदमा भी पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में कहें आप। धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी कि ये कहते हैं, बता देते हैं। तो ऐसी कोई अशुभ घटना एकदम से माँ या बाप या भाई को नहीं बतानी चाहिए। इसको धीरे धीरे मेंटलिटी तैयार, जब वो समय आए तब थोड़ा सा उनको सावधान करने की जरूरत है कि उसकी तबीयत क्या ठीक नहीं है, तो किसी से महामृत्युंजय जब करवा दे, कैसा है तब ऐसा करके समझदार होगा तो समझ जाएगा। मैं आप ऐसा नहीं कहते 3 महीने बाद लड़का मर जाएगा, जा मैं कह रहा हूँ ऐसा पागलपन नहीं करें, या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो टांगे टूटेगी। यह बहुत सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य भी हो और अप्रिय हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए मगर प्रिय हो और किसी के लिए तकलीफदायक नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको मंत्र तो दिया है, मगर मंत्र के बाद इस मामले में आप बहुत सावधानी बरतें, वह आपके लिए भी अनुकूल है और सामने वाले के लिए भी अनुकूल है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरी बात को समझदारी से समझते हुए इन नियमों का पालन करेंगे।
अब मैं आपको दूसरा प्रयोग करवा रहा हूं, दिव्य नेत्र जागृत प्रयोग, जो अपने आप में अद्भुत है। मात में लेके खड़े रहो। सबसे पहले इस अद्भुत और अनिवर्चनीय और अद्वितीय दिव्य नेत्र जागरण करने से पहले हम परम गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को, जो कि मेरे गुरु हैं, जो कि मेरे आराध्य हैं, उनके बारे में सिद्धाश्रम में जिस प्रकार से स्तुति की जाती है, उसी प्रकार से हम बहुत विनीत भाव से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ करके शुद्ध सात्विक मन से बैठ करके उनको स्मरण करें और सिद्धाश्रम में उनको आह्वान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि अनिवर्चनीय है। उनके बारे में तो कोई शब्द कहे नहीं जा सकते। और आप भी विनीत भाव से, नम्र भाव से, आंखों में डबडबाई आंखें, रूंधे हुए गले से पूर्ण अपने आप को समर्पित करते हुए उनका आह्वान करेंगे कि उनकी और अन्य ऋषियों की कृपा से ही, चाहे उन्होंने मुझे स्वीकृति दी या नहीं दी, उसके लिए तुम्हें क्षमा प्रार्थी हुई, मगर हम सब विनीत भाव से